जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद राहुल सर के साथ। इसके पिछले वीडियो में हमने हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई इसका हिंदी में अर्थ जाना था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर करने से पहले हम लोग तीन ऑब्जेक्टिव दिया है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखो, द बिग काइट फ्लू अवे बिग हाउस। चार ऑप्शन दिया है। ही वॉज काइंड, ही वॉन्टेड टू इनकरेज द लिटिल काइट, he was clever, he was bold। तो पूछा क्या है, the big kite flew away big house। जो बड़ी पतंग थी वो वहां से दूर क्यों चली गई। he was kind, क्यों, क्योंकि वह दयालु थी। he wanted to encourage the little kite, मतलब वह छोटी पतंग में साहस भरना चाहती थी। he was clever, क्योंकि वह बुद्धिमान थी। ही वॉज बोल्ड, क्योंकि वो बोल्ड थी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमने पाठ में पढ़ा था। ही वॉन्टेड टू इनकरेज द लिटिल काइट, वह छोटी पतंग में साहस भरना चाहती थी, इसलिए वो वहां से दूर चली गई थी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन द बिगिनिंग द लिटिल काइट वॉज, पाठ के शुरुआत में मतलब जो लिटिल काइट थी उसका नेचर कैसा था। क्या वह इंस्पायर थी, या कॉन्फिडेंस नहीं थी, या थ्रिल्ड थी, या एक्साइटेड थी। तो क्या थी, नॉट कॉन्फिडेंट, वह कॉन्फिडेंट नहीं थी उड़ने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। द लिटिल काइट सक्सीडेड बिकॉज ऑफ, वह छोटी पतंग सफलता प्राप्त की कैसे। द बिग काइट की वजह से, हिज एफर्ट्स की वजह से, हवा की वजह से, या अन्य पतंग की वजह से। तो किसके कारण उसने सफलता प्राप्त की, अपने एफर्ट्स के कारण। बड़े पतंग ने भी उसकी बहुत सहायता की, लेकिन जब तक वह एफर्ट नहीं लगाता तब तक वह सक्सेस नहीं मिलता उसको। तो आंसर क्या हो जाएगा, हिज एफर्ट्स। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव था जिसको हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ, छोटी पतंग क्यों डरता था। तो आंसर क्या है, द लिटिल काइट वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग हाई, छोटी पतंग ऊपर ऊंचे उड़ान भरने में डरता था। ये हमने पढ़ा था। द लिटिल काइट वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग हाई, ऊपर आसमान में उड़ने के लिए वो डरता था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड द लिटिल काइट्स पेपर स्टिक, छोटे पतंग का कागज क्यों हिल रहा था। द लिटिल काइट्स पेपर स्टिक बिकॉज ऑफ इट्स फियर, तो छोटे पतंग का कागज उसके डर के कारण हिल रहा था। क्यों, क्योंकि छोटे पतंग डर रहा था कि अगर मैं ऊपर आकाश में उड़ूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई, जब छोटी पतंग ऊपर आकाश में उड़ रही थी तब जो नीचे में बच्चे थे वो उनको कैसे दिखाई दे रहे थे। तो द बॉय लुक्ड लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड फ्रॉम द स्काई, जब पतंग ऊपर चला गया था तो नीचे जो बच्चे थे उनको कैसे दिख रहे थे, एक धब्बे के रूप में दिख रहे थे। कैसा, स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड, अर्थात जो छोटे बच्चे थे वो धब्बे के समान घूमते हुए नजर आ रहे थे। मूविंग राउंड फ्रॉम द स्काई, मूविंग राउंड मतलब क्या हो गया, घूमते नजर आ रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन इट सेल्ड अप इन द स्काई, जब छोटा पतंग आकाश में उड़ने लगा तो उसको कैसे महसूस हुआ। तो कैसे महसूस हुआ था, व्हेन द लिटिल काइट सेल्ड इन द स्काई इट्स कॉन्फिडेंस रेस्ड एंड थ्रिल्ड विद प्राइड, जब छोटा पतंग आकाश में उड़ रहा था तो उसके अंदर आत्मविश्वास और गर्व भर गया था कि मैं अब ऊंचे आकाश में अकेले उड़ पा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वर द लिटिल काइट्स कंपेनियन अप इन द स्काई, जब छोटे पतंग आकाश में उड़ रहा था तो उसका साथी कौन था। द बर्ड्स वेयर क्लाउड्स वेयर हिज कंपेनियन, अर्थात जब छोटा पतंग, हमने पाठ में पढ़ा था, जब छोटा पतंग आकाश में उड़ रहा था तो सिर्फ दो ही चीज उसके सामने थी, एक तो बर्ड और एक क्लाउड, पक्षी और बादल। तो यही उसका आंसर है। द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर हिज कंपेनियन, मतलब पक्षी और बादल उसके क्या थे, साथी थे। तो ये 6 क्वेश्चन था। इसका पार्ट का हिंदी में अर्थ जान लिया है, 3 ऑब्जेक्टिव था उसको भी कर लिया, और ये क्वेश्चन आंसर। उसके बाद वोकैबुलरी एंड ग्रामर इस पार्ट में नहीं है। तो यह पार्ट आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।